जनता जो चाहती है वो तो जनता ने दिखा दिया। 133 सीटें बीजेपी को दे दी, उसके बाद 54 सीटें शिवसेना को दे दी, 41 सीटें एनसीपी को दे दी। उसके बाद भी सुशीबेन शाह, ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार ये मैंडेट आया किसके वजह से। महायुति का मैंडेट है वो तो दिख रहा है। अभी आपने देखा प्रवीण दरेकर कह रहे थे कि भाई हक तो हमारा ही बनता है। 133 पहुंच चुके हैं, अब भी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? सभी को नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मैं खास महाराष्ट्र की जनता को शत शत नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि और खूब खूब धन्यवाद एक अभूतपूर्व हमें विजय देने के लिए, और ये भी सिद्ध करने के लिए कि एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। वो सही नारा है, फिर वो मागासवर्गीय हो, वंचित हो, शोषित हो, मराठा हो, ओबीसी हो, महिला हो, बड़ी राजा हो, किसान हो, सब ने मिलके हमें डंके की चोट पर जिताया है। इट कैन नॉट बी डिनाइड, उसमें दो मत नहीं हो सकता कि सभी लोगों का हमें मत प्राप्त हुआ है। हमारे एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में जो सीएम है, और हम आशा करते हैं कि आ गई ना अभी बात एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अगर नेतृत्व में मिला है तो रिपीट होने चाहिए ना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। हम जरूर आशा रखते हैं। मैं शिव सैनिक हूं, पॉलिटिकल वर्कर हूं, हमारे प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमने विजय प्राप्त की है। हमारी मुख्यमंत्री लेक लाडकी योजना हो, मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना हो, 45,000 करोड़ गिवन टू द फार्मर्स, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट में। लुक अराउंड मुंबई के सारी जो डेवलपमेंट हुई है, एकनाथ राव जी शिंदे और हमारे फडणवीस साहब भी, ही इज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, सो इज अजीत दादा। यानी हमारे 3 जन का युति साथ में साथ कदम रख के चले हैं। लेकिन ये भी ना भूला जाए कि जब एकनाथ राव जी दिन के 3 घंटे सोते हैं, एक बिरुद प्राप्त किया है एज द मोस्ट पॉपुलर सीएम, और एक बिरुद प्राप्त ये भी किया है कि सब मिलके हम सब कैडर को उनके शोल्डर्स पर उठा के, और सारे कैडर को काम दिया गया था कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। और हमारे महिला सेना ने 1 करोड़ महिला, हम एक लाइन में जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जरूर होने चाहिए। बस बात खत्म। गौरव भाटिया जी, अभी आप भी जवाब दे दीजिए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वी आर अ कैडर बेस्ड पार्टी और पक्ष श्रेष्ठी का निर्णय है। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? गौरव भाटिया जी, हमारे हर शिव सैनिक चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल चाहना चाहिए। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्टता से कह दूं जी। देखिए, मैं आपको साहिल जी बड़ी स्पष्टता से एक बात कहता हूं। हमारी पार्टी की प्रक्रिया यह है कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करता है, और जो विधायक चुन के आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, और हमें ये यकीन है कि महायुति का जो जो अलायंस पार्टनर है, हम सब एकजुट होकर एक निर्णय लेंगे। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप याद करिए, चुनाव प्रचार में जब हम कहते थे एक है होंगे तो सेफ होंगे, तो अजीत पवार जी की राय थोड़ी अलग थी, और मैं आज तक पे बैठा था और पूछा गया। हमने कहा ठीक है, वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन हमारा ये नारा है, हमारा ये। इससे पहले गौरव भाटिया जी, सॉरी, मैं आपको एक सेकंड रोकता हूं। यहां पर देवेंद्र फडणवीस हमको दिखाई दे रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, वहां पर जलेबी बना रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। बीजेपी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, वहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, वो भी वहां पर मौजूद है, और जलेबी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन यही जलेबी महाराष्ट्र में इन्हें कहां तक पहुंचाएगी वो देखना होगा। गौरव भाटिया जी कुछ कह रहे थे, लेकिन उससे पहले माफ करिएगा कि मामला आगे थोड़ा बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ एनसीपी एसपी के प्रवक्ता भी है। लेकिन आशुतोष, एक इसका जवाब तो मिलना चाहिए, मतलब आपसे भी मैं इसका जवाब चाहूंगा कि क्या इतने आसानी से बीजेपी जाने देगी मुख्यमंत्री पद? सुशीबेन शाह कह रही है कि भाई दावा तो हमारा है, लाडली बहन योजना का क्रेडिट हमारा है, हमारा ब्रेन चाइल्ड था और हमने उस योजना को लाया हुआ है। बाकी लोग भी एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे बेसिकली। भारतीय जनता पार्टी पावर पॉलिटिक्स में है, कोई दानवीर कर्ण तो है नहीं। करेक्ट ना, राजा हरिश्चंद्र है। 133 सीट लेकर आए हैं, बहुमत के लिए 144 चाहिए आपको जी। आप 11 सीटें सिर्फ पीछे। इतना शानदार प्रदर्शन करने के बाद अगर वो चाहेंगे 133 भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक ऐसे मुख्यमंत्री के पीछे हो जिसके पास 54 सीटें हैं, यानी तकरीबन 80 सीटें कम, ये तो बैड पॉलिटिक्स है।
किसी भी कोने से अगर आप देखेंगे, क्योंकि अगर शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचेंगे या अपनी शिवसेना के बारे में सोचेंगे। वो अपनी शिवसेना को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और शिवसेना, शिंदे की और बीजेपी दोनों का वोट बैंक एक जैसा है, दोनों हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं। शिवसेना बढ़ेगी तो कोई फायदा बीजेपी को नहीं होगा, तो बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स करना चाहेगी, अगले 5 साल में अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी। वो क्यों किसी दूसरे को जी संक्षेप में उसके बाद मैं थोड़ा इससे अलग जाकर के बात करना चाहूंगा। देखिए, नैतिक तौर पर भी शिवसेना शिंदे को ये बात मांगने का अधिकार नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये तो वही है फिर जो उद्धव ठाकरे वाली ब्लैकमेल की राजनीति। मैं मानता हूं ब्लैकमेल नहीं, वो बोल रहे हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े रहे, हमने मैंडेट चेंज किया। देखिए, दोनों प्रवक्ता हैं, आपने 2 प्रवक्ताओं को देखा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सब मिल बैठ करके हम तय कर लेंगे, आपको अभी इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। और हम देख रहे हैं कि साहिल जी जो है वो पीछे माचिस लेकर के जो है ना पिछले 2 घंटे से पत्रकार का काम है भाई। अरे भाई, ये तो पत्रकार का सवाल पूछ रहे भाई, ऐसे ये पत्रकार लाइटन रोड पे बोल रहा हूँ भाई। अच्छा चलिए, लाइटन रोड पे बोल रहा हूँ। बोलिए पीछे से पूरा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट निकल करके आ जाए। अब सुश्री जी ने कहा दिया कि भाई देखिए, कार्यकर्ता तो सबका चाहता है, शिवसेना का कार्यकर्ता चाहेगा कि उसका मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी चाहेगा कि वो देवेंद्र फडणवीस बने। और हकीकत ये है कि चाहे जैसे कहा जा रहा है कि भाई ये सरकार का नेतृत्व है। और लालडी बहना के बारे में बोल दूं कि जब शिवराज सिंह पाटिल गए, शिवराज सिंह चौहान गए, तो उन्होंने कहा आप कुछ मत कीजिए, आप इस योजना को सिर्फ लागू कर दीजिए। तो ये ब्रेन चाइल्ड कहीं और था। उन्होंने कहा कि आप इसको डिलीवर सिर्फ कर दीजिए, बाकी आप सारे काम छोड़ दीजिए। अब इसमें कौन का क्रेडिट किसको जाएगी? शिवराज सिंह चौहान को जानी चाहिए या किसी और को जानी चाहिए कि भाई किसने इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए फोकस किया? इन सारी तो चीजों से छोड़ ना, क्रेडिट जनता को देना चाहिए। नहीं बिल्कुल, जनता जब डरा देती है ना सरकार को कि हार सकते हैं, तब उनका ब्रेन चाइल्ड शुरू हो जाता है। देखिए, कोएलिशन की पॉलिटिक्स में जब इस प्रकार की बातें होने लगती है ना, ठीक है, कि जब छोटी पार्टी बड़े दावा करना शुरू कर दे तो थोड़ा सा ये मामला उनके बिना आप जीत नहीं सकते, ये भी तो दिखता है। नहीं, ये सही बात है। बोलिए, देखिए सही बात है, लेकिन उनके भारतीय जनता पार्टी के न होने के बाद फिर शिवसेना की क्या स्थिति होती है, ये भी सामने। संगीत जी की बात का मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन इनकी बात से एक प्रश्न मेरे दिमाग में उभरा। प्रश्न ये है कि जब आप शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर उद्धव को गिरा रहे थे, तब तो आपको एक अलग तरह की नैतिकता थी आपके मन में। आज अगर शिंदे 2.5 साल या 2 साल मुख्यमंत्री रह लिए और उसके बाद वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि साहब चूंकि मेरी वजह से आप सरकार में बने रहे, तो आप मुझे मुख्यमंत्री दोबारा बनाइए, तो मांग नाजायज नहीं है। लेकिन राजनीति का एक व्यवहारिक पक्ष होता है, और उस व्यवहारिक पक्ष के चलते मुझे साहिल आपसे 3 बातें कहनी है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा नंबर हासिल किया है, और उस नंबर को बहुमत तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उनका मुख्यमंत्री हो, ताकि योजनाओं का लाभ उनको मिले, संगठन को मजबूत किया जा सके और अगली लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया जा सके। दूसरी बात, जो अभी के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ उतना न्याय नहीं हो सका था गठबंधन धर्म के पालन के लिए, और उनको एक दर्जा नीचे आना पड़ा था। तो यदि वो कहे कि मेरा दावा बनता है, तो दावा पूर्णतः नैतिक है। एक खबर बता दूं जी, मैं खबर बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी है, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। हाँ, किसी भी हालत में। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद गौरव भाटिया जी मुझे ठीक कर सकते हैं, वो तो बीजेपी के अंदर के लोग। उस समय जहां तक मेरी जानकारी, ये बात भी तो सच्चाई है ना कि पिछली बार जब हो रहा था तो देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था सरकार बनेगी, लेकिन वो इसमें हिस्सेदार नहीं होंगे। ठीक है, शाम को 4 बजे फोन आया, उसके बाद तो तैयार हो गए। अब हो सकता है, देखिए अब और अब की बात अलग है, अब अलग है ना, और अब शायद नहीं तैयार हो। और खैर मैं उनके मन में क्या है वो जाने, मैं तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि आखिर अगर सिर्फ 55 सीट वाले का दावा बनता है, तो उससे कम सीट वाला भी, 41 वाले का भी बनता है, 41 वाला भी उनके साथ रहकर सरकार बनवा सकता है। और स्ट्राइक रेट सबसे खराब हमारे ख्याल से शिंदे जी का है, और मतलब तीनों में। और लेकिन एक बात और है, आखिरी बात साहिल, जो आप सवेरे से कह रहे हैं जी, कि ये स्वाभाविक उत्तराधिकारी अभी उन्हें साबित करने में बाला साहब का समय है। क्योंकि स्वाभाविक उत्तराधिकारी कोई और है जनता की नजर में। तो शिंदे का एक ये माइनस पॉइंट भी है, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है,
लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है ना यहां पर कि जिस तरीके से अजीत पवार ने भी एक यात्रा शुरू की थी और कहा था कि भाई मैंने बजट पेश किया, मेरे बजट पे लाडली बहना योजना हमने दी, उन्होंने तो कलर वलर भी चेंज कर लिया, पिंक जैकेट वगैरह पहन लिया। आज तक मैंने कभी अजीत पवार को सफेद के अलावा कोई कपड़ा पहनते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसका फायदा उन्हें भी होते हुए नजर आया थोड़ा सा। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी पे भी हमको बात करनी चाहिए। और अभय दुबे जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और उसके बाद अनीश गावंडे मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल पूछना लाजमी बनता है। ये सवाल दरअसल पहले वाले डिबेट में निकालने की कोशिश हुई थी। लोकसभा चुनाव के पहले यहां पर पूछा गया था, खुद शरद पवार ने कहा था कि लाइक माइंडेड कांग्रेस की पार्टीज को अब मर्ज हो जाना चाहिए। क्या यह समय आ गया अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद? ये तो कांग्रेस पार्टी को ये निर्णय नहीं लेना है, उन राजनीतिक दलों को लेना है जो लाइक माइंडेड है और जो चाहते हैं कि वो मर्ज करें, तो हम स्वागत करेंगे उसका। हम गौरव भाटिया जी ने कहा तो मैं बिल्कुल पहले बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता था, लेकिन उन्होंने अलग नोट पर यह बात स्टार्ट की। प्रधानमंत्री जी बहुत शुभकामनाएं महाराष्ट्र चुनाव जीतने की। जो आपने पहला वादा महाराष्ट्र से किया था उसको निभाने का भी वक्त आ गया है। 6,000 रुपए किसानों की सोयाबीन का समर्थन मूल्य अभी जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है उनके खातों में प्लीज आप डालिएगा, ताकि ये संदेश सकारात्मक जाए। जहां तक बात रही शिंदे सेना की, तो ये वो जानते हैं कि एक नए शिंदे सेना तैयार कर देंगे मोदी जी। अगर इन्होंने ये साहस भी जुटाया कहने का भी, तो भी उनको पता है जो भूतकाल में हुआ है कि नए सिंबल भी किसी और को दे देंगे और एक नई पार्टी खड़ी कर देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वहां जो मोदी जी तय करते हैं वही होता है। कोई सा भी प्रांत उठाकर देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, तो हमने देखा नितिन पटेल फूट कर रोए थे कि मेरा हक बनता था मगर किसी दूसरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। येदियुरप्पा कर्नाटका में रोए थे, उत्तराखंड में 3-3 चीफ मिनिस्टर बदले। तो वो हरियाणा का भी उदाहरण हमारे पास है। तो वहां ये सिर्फ फेस सेविंग है, ये कहना कि हमारा विधायक दल तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं। वो जो मोदी जी तय करेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और महाराष्ट्र की जनता के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या चीफ मिनिस्टर आप ओबीसी समाज से देंगे, जो आपने इनडायरेक्टली वादा किया था। रोते हुए को चुप कराना, दोनों चीजें बीजेपी को आती है मेरे ख्याल से।